दोस्तों नमस्कार। लोक प्रशासन को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। हमने इस विषय को समझने की शुरुआत की है। जो प्रथम यूनिट है परिचय नाम से, उसके बारे में हम काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम इस विषय को एक थोड़ा सा वृहद दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपके प्रयासों में भी सिनर्जी हो, आप एक व्यापक अवधारणात्मक स्पष्टता अपने मस्तिष्क में ला सकें। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी लोक प्रशासन विषय में आपकी रुचि है, आप इसको पढ़ समझ सकते हैं, आप इसको वेरियस एस्पेक्ट इसके अपने दिमाग में ला सकते हैं, मीन्स आप लोक प्रशासन विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के लिए चुनाव कर सकते हैं। लेकिन यह केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जो भी नागरिक हैं, जितने भी देश के नागरिक हैं, हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वो हमारी सार्वजनिक व्यवस्था को समझे, प्रशासन को समझे, वो कौन कौन सी गतिविधियां करता है, क्यों करता है, कितना महत्वपूर्ण है लोक प्रशासन, ये हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से एक इंडिविजुअल अपने जीवन में बहुत सारी गतिविधियां करता है, बहुत तरीके के काम करता है, उसी तरह लोक प्रशासन एक व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। आज हम इसी स्वरूप को जानने समझने की कोशिश करेंगे। होलिस्टिक व्यू, एक संपूर्ण या समग्र दृष्टिकोण से, जहां वेयर थ्योरी मीट्स प्रैक्टिस, जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सिद्धांतों का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों, लोक प्रशासन के बारे में जितने भी विचारक हैं, लोक प्रशासन पर लिखने वाले, वो पहला जो इसका काम बताते हैं वो कहते हैं लोक प्रशासन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। मीन्स पॉलिसी महत्वपूर्ण शब्द है नीति, दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है क्रियान्वयन। ये दोनों इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं कि इन दोनों शब्दों में बहुत सारी चीजें समाहित हैं। पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिटिकल विल को रिप्रेजेंट करती है। पॉलिटिकल विल के रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है कि ये जनता की जो डिमांड्स हैं, जो भावनाएं हैं, जो नीड्स हैं, उनका रिफ्लेक्शन करती है पॉलिसी। तो एक लोक प्रशासक के लिए पॉलिसी को समझना बहुत ज़रूरी है। मीन्स उसे पॉलिटिकल विल को समझना ज़रूरी है, मीन्स उसे पीपल की नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसे पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, व्यावहारिक प्रश्न हैं, उनके बारे में उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे चूंकि इम्प्लीमेंट करना है पॉलिसी को, चूंकि पॉलिसी के निर्माण में भी लोक प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए उसे पॉलिसी साइंस के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, इम्प्लीमेंट पॉलिसी मेकिंग से ज़्यादा, पॉलिसी को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका क्रियान्वयन। उसके क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी है कि आप मैनेजरियल टेक्निक से आप में होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। मीन्स आपको मैनेजमेंट के जो प्रमुख आयाम हैं, जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको इस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकती हैं, उनके बारे में आपको सामान्य समझ होना ज़रूरी है। मीन्स आपको प्रबंधकीय कुशलता स्वयं में लानी होगी। दोस्तों, अगर बात करें मैनेजरियल टेक्निक्स की, तो ये सारी टेक्निक्स साइंटिफिक अप्रोच पर डेवलप की गई हैं। अगर किसी व्यक्ति में साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, मीन्स वो इन मैनेजरियल टेक्निक्स या प्रबंधकीय तकनीकों का वास्तविक एसेंस एप्रिशिएट नहीं कर सकता। मीन्स आपको सामान्य विज्ञान की गहन समझ होनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन प्रबंधकीय तकनीकों का व्यावहारिक जीवन में कुशलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी जो बनती है या उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए कुछ न कुछ रेवेन्यू, धन या एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है। मीन्स पैसा चाहिए, और इस पैसे का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। यानी
जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने वाला व्यक्ति है, जो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करने वाला व्यक्ति है, जो पॉलिटिकल विल को एक पॉलिसी के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में तैयार करता है, उसे उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट ध्यान में रखना पड़ता है कि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में कितना खर्चा आएगा, कितना मितव्ययता के साथ भी अगर हम काम करेंगे तो भी इस पे कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अर्थात एक लोक प्रशासक के लिए आवश्यक है कि वो अर्थशास्त्र की सामान्य अवधारणाओं की, खास करके मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अपनी समझ को बढ़ावा दे, विस्तार करे, अर्थशास्त्र को समझे। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अमूर्त धारणा है। ये मूर्त स्वरूप लेती है जब ये उपयोग करती है ऑर्गेनाइजेशन का एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में, एक उपकरण के रूप में। जब आप किसी उपकरण को उपयोग करते हो तो उस उपकरण को कैसे चलाया जाता है, उसके कौन कौन से भाग हैं, किस भाग को किस समय ऑपरेट करेंगे तब वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगा, किस स्पीड से चलाना है, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर कैसे रखी जाएगी। तो इस लोक प्रशासन को व्यावहारिक जीवन में जो क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, इस पॉलिसी को क्रियान्वित करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पद्धतियां हैं उनका पूरा पता होना चाहिए कि इस ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट कैसे करना है, इसका मोराल कैसे बनाए रखना है, इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करना है, इनमें आपस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अगर कोई आ गई तो उसको कैसे सोल्व करना है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया दो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के बीच में, या जहां ये ऑर्गेनाइजेशन अपना इम्प्लीमेंट कर रहा है काम या पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो जिन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज आ गए तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये लोक प्रशासक के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, लोक प्रशासन या लोक प्रशासन से संबंधित जो नीतियों का क्रियान्वयन कहाँ होता है? समाज में। यानी इस लोक प्रशासक को ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं, यानी किन मूल्यों को महत्ता देता है समाज, वहाँ के मानक या प्रतिमान क्या हैं। कहीं हम ऐसी पॉलिसी तो ना बना लें जो व्यापक स्तर पर प्रचलित मानकों के कारण इस पॉलिसी का इतना व्यापक स्तर पर विरोध शुरू हो जाए कि हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएं। इसलिए ज़रूरत पड़ती है, अगर नॉर्म्स के खिलाफ है या ऐसे नॉर्म्स हैं, ऐसी रूढ़ियाँ हैं, ऐसी रूढ़ियाँ नॉर्म्स के रूप में डेवलप हो गई हैं जो डेवलपमेंट को अवरुद्ध करती हैं, तो हमें एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से पहले डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करनी होंगी ताकि ये नॉर्म्स, जो रूढ़ियाँ जो नॉर्म्स के रूप में डेवलप हो चुकी हैं, इनको तोड़ सकें और उसके बाद एक नई पॉलिसी अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स हम इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि सामाजिक विरोध का उस नीति को सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, लोक प्रशासन क्या करता है? सोसाइटी में ऑर्डर की स्थापना करता है, व्यवस्था बनाए रखता है। व्यवस्था बनाए रखने का अर्थ है लॉ का एनफोर्समेंट करता है, यानी कानून की पालना सुनिश्चित करवाता है। जब कोई व्यक्ति कानून की पालना करने के लिए ऑथराइज किया जाता है या ऐसा कोई संगठन जो कानून की पालना करवाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसे कानून की समझ हो। अर्थात लोक प्रशासन का कानून से गहन अंतर संबंध है और लोक प्रशासन के विभिन्न जो संगठन हैं उनमें काम करने वाले व्यक्तियों को कानून के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। दोस्तों, लोक प्रशासक क्या करते हैं? लोक प्रशासक निर्णय लेते हैं। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना अलग बात है, डिसीजन लेना अलग बात है। जैसे किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति आया जिसे इसी समय बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, उसे कोई अस्पताल वाला एडमिट नहीं कर रहा है, जबकि उसे बहुत गंभीर हालात का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो विदिन 1 आवर किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ तो हो सकता है उसे जीवन और मृत्यु के बीच में से चुनाव करना पड़े। उस समय अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर उसको ये करता कि हाँ, इसको अभी इस तरीके से एडमिशन करवाना है, ये हुआ डिसीजन। डिसीजन को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बीच में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन और
पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स के बीच में हो, चाहे, तो उस डिसीजन को कम्युनिकेट करना और इस तरीके से कम्युनिकेट करना कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही आप समझें, वही होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने के बाद वेरियस सोर्सेज से फीडबैक लेना ताकि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को संपूर्णता मिल सके। दोस्तों, ये फीडबैक वेरियस प्रकार के ऑडिट्स के माध्यम से ली जाती हैं, मीडिया के माध्यम से फीडबैक आता रहता है, जनता के जो विभिन्न एनजीओ जो काम कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, वो फीडबैक देते हैं। इसी फीडबैक के आधार पर इन पॉलिसीज में अगर कोई लिमिटेशन रही है तो उसको लिमिटेशन को दूर किया जाता है, या अगर ये पॉलिसी एप्रोप्रिएट नहीं है तो इसको नई पॉलिसी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। अगर पॉलिसी में कोई सिस्टमेटिक या कोई छोटा फ्लो है तो इंक्रीमेंटल वे में उसमें चेंज किए जाते हैं। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन बहुत महत्वपूर्ण एक कला है। लोक प्रशासन में बहुत सारे संगठन काम करते हैं जिनको आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए केवल और केवल एक एजेंसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती। इसलिए लोक प्रशासन के लिए ज़रूरी है कि वो समन्वय की अवधारणा को समझे। लोक प्रशासक के लिए ज़रूरी है कि समन्वय कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसकी उसे जानकारी हो। दोस्तों, आज के दौर में हम इस शब्द का नाम हर कहीं सुनते हैं, लिखा हुआ अखबारों में, टीवी में, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय सारे देश इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो सोशल वे में हो, कल्चरली हो, इकोनॉमिकली हो। मतलब आपको कल्चरली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोक प्रशासक के लिए आवश्यक है वो कि विभिन्न संस्कृतियों को समझे, उन अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ प्रभावी तरीके से संवाद स्थापित करने में सक्षम हो, विभिन्न संस्कृतियों में काम करने में सक्षम हो। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के सदस्य बनते हैं तो आपको हो सकता है कि एक डिफरेंट सांस्कृतिक वातावरण में काम करना पड़े। अगर आप में कल्चरल इंटेलिजेंस नहीं है तो आप भारत का प्रतिनिधित्व प्रभावी तरीके से उस सांस्कृतिक संदर्भ में नहीं कर सकते। दोस्तों, लोक प्रशासक के लिए ज़रूरी है कि वो रेलेवेंट इश्यूज के बारे में उसमें एक स्पष्ट समझ हो, उसका एक स्पष्ट दृष्टिकोण हो, व्यापक दृष्टिकोण हो। जैसे हम 17 SDG के बारे में बात कर रहे थे, ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप तभी इनके प्रति प्रतिबद्धता के साथ काम कर सकते हैं अगर आप वर्तमान विश्व के समक्ष उभर रही चुनौतियां, विभिन्न जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आप उनकी समझ रखते हैं, उनके बारे में आप में समानुभूति है, चाहे वो गरीबी हो, भंगर हो या डेप्रीविएशन हो। दोस्तों, लोक प्रशासन का जो पहला पार्ट है या पहला पेपर है वो इन्हीं सैद्धांतिक अवधारणाओं को समझने का प्रयास है। लोक प्रशासन के जो पहले पेपर का व्यापक विस्तृत रूप से हम अध्ययन शुरू करेंगे, लेकिन आज इसको होलिस्टिक व्यू में हमने थोड़ा सा स्वयं की समझ को सिनर्जी देने का प्रयास किया है ताकि संपूर्ण विषय एक साथ चले, न कि हम यूनिट वाइज पढ़ें। हम सारी यूनिटों को ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में पढ़ेंगे कि आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और अभी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र इस द्वितीय प्रश्न पत्र से पूरी तरह अंतर संबंध। आप द्वितीय प्रश्न पत्र को प्रथम प्रश्न पत्र से अलग करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो ये सिद्धांत है और ये उसका क्रियान्वयन है। तो हम इस सिद्धांत और इसका व्यवहार, इन दोनों को साथ साथ संयुक्त रूप से पढ़ेंगे ताकि हमारी समझ ज़्यादा विस्तृत हो। और ये लोक प्रशासन जो हम जिस तरीके से पढ़ेंगे ये केवल सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। हम में लोक प्रशासन के प्रति एक विशिष्ट समझ का विकास होगा, हम में जागरूकता बढ़ेगी,
हम सामाजिक समस्याओं, राजनीतिक महत्व के मुद्दों, समसामयिक महत्व के मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे और अपने बच्चों को या अनुजों को इसके बारे में एक सही गाइडलाइन अवेलेबल करवा पाने में सक्षम होंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।